हमारे डिप्टी कलेक्टर के बैच में 37 लोगों में 21 महिलाएं हैं। तो ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा कि महिला सशक्तिकरण इतने अच्छे से बढ़ गया है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह मिल रही हैं। मुझे असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के पोस्ट पे रिक्रूट किया गया है। पूरा प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर में ही हुआ है। प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू तक हर चीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही विजुअलाइज करने में बहुत ही क्लैरिटी विजन रही है। पूरी इंटरव्यू में भी हम लोगों को अपना नेम, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ बताने की अलाउंस नहीं थी। तो टू इंश्योर दैट ट्रांसपेरेंसी है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से स्वच्छ, पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण रही है और जिस तरह से जिस रफ्तार में हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है वो सराहनीय है। मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। करप्शन जैसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आई। अगर करप्शन वाली चीज़ें होती तो शायद आज मैं यहाँ पर ना बैठी होती। वाकई बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ये बहुत ही ऐसी फीलिंग है जो हम लोग लाइफ लॉन्ग चेरिश करेंगे और जब भी हम लोग काम करेंगे तो हमें ये दिन याद आएगा कि इतना वंडरफुल मोमेंट था, सीएम सर के थ्रू हम लोग को मिला और उनके बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन पे हम लोग आगे काम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज फाइनली हमें नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। हम लोग इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि योगी जी ही कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मैम आपका कृतिका चौधरी। कहाँ की रहने वाली? लखनऊ की रहने वाली। मैम पद बता दीजिए किस पे? डेप्यूटी कलेक्टर पे हुआ है, रैंक 30। मैम कैसा लग रहा है इतना बड़ा पद और जितना हार्ड वर्क आपने किया था आज कहीं ना कहीं पे ऑफ हो गया, योगी जी के हाथों से मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ये बहुत ही ऐसी फीलिंग है जो हम लोग लाइफ लॉन्ग चेरिश करेंगे और जब भी हम लोग काम करेंगे तो हमें ये दिन याद आएगा कि इतना वंडरफुल मोमेंट था, सीएम सर के थ्रू हम लोग को मिला और उनके बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन पे हम लोग आगे काम। कहीं पे भी आपको लगा कि कहीं पे भी करप्शन है या सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई? मैम मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, असिस्टेंट टीचर पद पे मेरा हुआ था। वो भी मुझे इसी गवर्नमेंट में ही योगी जी के थ्रू ही मुझे मिला था, सीएम के थ्रू ही मुझे नियुक्ति पत्र मिला था। ये मेरा सेकेंड फेज़ है। इस पूरे परीक्षा के दौरान मैंने ये देखा कि ऐसा कोई करप्शन या फिर कोई जैसे नेपोटिज्म पहले होता था चीज़ों को लेके, वो नहीं है। बहुत पारदर्शी प्रोसेस है और जो वाकई में डिज़र्विंग होगा वही आएगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें तो मैं कहूँगी ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन जो सीएम का है वो बहुत अच्छा है। मैम आप? मेरा नाम सोनल ओबरॉय है। कहाँ की रहने वाली? मैं दिल्ली की रहने वाली। मैम आपको किस पोस्ट पे मतलब नियुक्त किया? मुझे असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के पोस्ट पे रिक्रूट किया गया है। जो पूरा प्रोसेस रहा है आज के दिन तक नियुक्ति पत्र आज मिलने तक का, योगी जी खुद देंगे, कहीं भी उस प्रोसेस में आपको लगा है कि करप्शन है या सरकार की तरफ से कोई चूक? नहीं मैम, पूरा प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर में ही हुआ है और इवन प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू तक हर चीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही विजुअलाइज करने में बहुत ही क्लैरिटी विजन रही है। पूरी इंटरव्यू में भी हम लोगों को अपना नेम, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ बताने की अलाउंस नहीं थी। तो टू इंश्योर दैट ट्रांसपेरेंसी है और बिल्कुल इम्पार्शल व्यू दिया जाए, इसीलिए। कैसा लग रहा है आज इतने बड़े पद पे नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है? इतना हार्ड वर्क आपने किया होगा, बहुत प्रेशर भी आप पे पड़ा होगा जब आप तैयारी कर रही होंगी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी का काफ़ी सालों से इंतज़ार था और जब आज यहाँ बैठे हैं तो ये रियलिटी फील हो रही है कि एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार भी कहती है कि वो महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत तत्पर है, बहुत काम कर रही है, बहुत सारे मिशंस भी उन्होंने निकाले, पॉलिसीज़ भी हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, महिलाएं सबसे आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो देश के लेवल पे हो चाहे राज्य के स्तर पे हो, क्योंकि हमारी सरकार की कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, स्कीम्स हैं, उनको इतना कोटा सिस्टम मिल रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में इतनी सारे ग्रांट्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और एक रिकग्निशन मिला है जिसकी वजह से पेरेंट्स भी अब अपनी बेटियों को आगे रखते हैं। भले अपने बेटे को उतना वो समर्थन नहीं देंगे लेकिन बेटियों को सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं। मैम जो योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके बारे में आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा है कि उसी पे वो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने माफिया राज ख़त्म कर दिया है, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है, महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत सख्त कर दी है। तो लेकिन उसी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे बहुत सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि योगी जी ने अपने आप ही को लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है और वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। इस पर आप क्या कहेंगे?
जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नो टॉलरेंस पॉलिसी है जो योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो एविडेंट है कि वो काम कर रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई काम करें और आपके आलोचक ना हों। तो आप आलोचना होती रहती है, लेकिन आपका काम 100% इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये जग ज़ाहिर है कि सर ने जो भी पॉलिसी लाई है ज़ीरो टॉलरेंस, उसकी वजह से महिलाओं को इतना सेफ़ फील होता है। कोई रात का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नाइट क्लासेस भी चलती हैं, तो उसकी वजह से विमेंस को काफ़ी प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो इसकी आलोचना को मुझे लगता है कि पीछे रख के सरकार को और काम करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हमारे बैच में डिप्टी कलेक्टर में ही एसडीएम में टॉप 10 में टॉप 6 विमेन हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए और ब्यूरोक्रेसी में विमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। और यस, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही है और अब हम नई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करेंगे आगे जब फील्ड में जाएंगे, तो हम उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सरकार की काफ़ी प्रायोरिटी रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं CEO अजय बंगा, उन्होंने कहा भी कि यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न लॉ एंड ऑर्डर है, ये एक फैक्टर है। तो लॉ एंड ऑर्डर को ऑब्वियसली जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको या लॉज हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंतर्गत जो निष्पक्ष भर्ती उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवाई है, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और समस्त सरकार का, जिन्होंने इसको संपूर्ण करवाया। मैं सभी महिलाओं से, सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ जो तैयारी करती हैं, सरकारी पेपरों की तैयारी करती हैं, उन सभी के लिए कि हिम्मत बांधे रखिए और इंडिपेंडेंट बनिए। जैसा कि योगी जी ही कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी बदलाव आए हैं। हम ही लोग फील करते हैं, हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा डर के रहते थे या काफ़ी ज़्यादा वो रहता था, लेकिन अब तो काफ़ी चेंजेस हैं। पुलिस भी पूरा साथ देती है महिलाओं के लिए और ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो बेहतर दिशा में काम कर रही है और काफ़ी रिजल्ट्स भी आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज फाइनली हमें नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। हम लोग इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैम, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैम, महिलाएं अपने करियर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें और उसके लिए मेहनत करें। और दूसरा, जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं जो शासन में जो मैं काम कर सकती हूँ उसके लिए मैं काम करना चाहूँगी। मैम, ऐसा लग रहा है मैम यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये इसी दिन का सब लोग मतलब वेट करते हैं कि एसडीएम बनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलेगा। और इस बार बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे ये हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है, एकदम सपने जैसा है हमारे लिए। क्या सोचा है कि जब आप आज नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, एक हिस्सा बन जाएंगी, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपने कुछ सोचा है कि सबसे पहले आप क्या करने का आपने सोचा है? मैंने 2 लेवल्स पे सोचा है। एक प्रोफेशनल लेवल पे मैं एज अ वुमेन कि विमेन एम्पावरमेंट में मैं जितना योगदान दे सकूँ, फर्स्ट वो। और सेकंड, एक हम ये चीज़ सुनते हैं कि लोग अधिकारियों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, उनके ऑफिस तक नहीं पहुँच पाते हैं, किसी चीज़ से मिल नहीं पाते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना एक्सेसिबल अपने ऑफिस को बना सकूँ या मैं लोगों के बीच में जितना काम कर सकूँ, बहुत एक्सेसिबिलिटी मैं बढ़ा सकूँ। तो मैंने ये सोचा है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के जो मैं फ़ायदे बता सकती हूँ आपको, पर्सनल लेवल पे इसलिए बता सकती हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ हूँ और इस पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत खुल के अपने उद्योग लगा पा रहे हैं जो पहले नहीं लगा पा रहे थे। हमारा जो उत्तर प्रदेश है एक इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत एक अच्छा जीडीपी पे पूरे इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये पॉलिसी एक अच्छे दिशा में है। मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और करप्शन जैसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आई। अगर करप्शन वाली चीज़ें होती तो शायद आज मैं यहाँ पर ना बैठी होती। तो ये वाकई बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई है और सरकार की दक्षता को और सरकार की पारदर्शिता को ये भर्ती दिखाती है। मैम, आप महिलाओं के लिए क्या करने का सोच रही हैं? जैसे आज से आप भी एक लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा बन चुकी हैं और महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर रखी जाती है। आप खुद एक महिला हैं, तो आपने कुछ सोचा है, क्या करने का सोचा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाकई अभी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है और इस फील्ड में आकर मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और भी सशक्त कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है, आप उसके फेवर में हैं कि आपको लगता नहीं कुछ चेंजेस होने चाहिए? मैं तो कम्प्लीटली फेवर में हूँ। मैं तो उन्हीं के एरिया से हूँ, बलरामपुर की ही हूँ और जितना पिछड़ा ज़िला था वो, जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और जब मैं आई थी बलरामपुर में, तब में आज में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है बलरामपुर शहर में। अभी हमारे यहाँ नया वाटर पार्क बना, सड़कें हों, स्कूल्स हों। मैं बेसिक एजुकेशन में 10 साल से पोस्टेड थी। कायाकल्प के अंडर जिस तरीके से स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, रियल सेंस में हुआ है,
तो उनकी पॉलिसीज़ हर तरफ से हम लोगों के लिए तो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही हैं। मैम, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्योंकि आप एज अ रोल मॉडल आज खड़ी हैं आप उन महिलाओं के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सोचने से हो जाता है अभी तो इतना ही कह सकते हैं, बस सोच लें खाली, और फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। फैमिली अगर सपोर्ट कर देती है तो फीमेल्स कैन डू एनीथिंग। मुझे डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन किया गया मेरा। सर, ये जो पूरा प्रोसेस था आज नियुक्ति पत्र मिलने का, जो आपको लगता है कहीं पे भी करप्शन हुआ है या सरकार की तरफ से कोई चूक हो गई हो? नहीं, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से स्वच्छ, पारदर्शी और शुचितापूर्ण रही है, और जिस तरह से जिस रफ्तार में हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है वो सराहनीय है। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस स्टेज पे मैं आज हूँ, 1 वर्ष पहले वो स्टेज भी था जब मैं सेलेक्टेड नहीं था, तो आज वो अगर वहाँ पे हैं तो वो भी, उनका भविष्य भी यहाँ पे हो सकता है इसी लोक भवन में। मैं कहूँगा कि निरंतरता बनाए रखें, हिम्मत ना हारें, उनको भी यहाँ पहुँचना है। सर, जैसे आपको पता है योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, चाहे किसी भी प्रकार का गुंडा राज हो, माफिया राज हो, और वो दावा भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने माफिया राज ख़त्म भी कर दिया है इसी ज़ीरो पॉलिसी को लेके। तो आप इसके सपोर्ट में हैं, और अगर सपोर्ट में है कुछ ऐसा चेंज भी करना चाहेंगे आप इसमें? जी बिल्कुल, करप्शन हुआ या किसी तरह का गुंडा राज हुआ या किसी तरह का अपराध हुआ, निश्चित रूप से उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से एक अपराधियों में भय कायम हुआ है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके मन में डर कायम हुआ है, और उसको हम कैसे फील्ड लेवल पे कंटिन्यू कर पाएँ, जो एकदम निचले स्तर का भ्रष्टाचार है उसको हम कैसे ख़त्म कर पाएँ, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मेरा नाम आयुष पांडे है। कहाँ के रहने? मूल निवास अमेठी है, लेकिन अभी आवास प्रयागराज में है। सर, किस पोस्ट पे आपको नियुक्ति? मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ है। जी। सर, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके, और नियुक्ति पत्र अभी आपको योगी जी खुद देंगे? इतना हार्डवर्क किया था, इंटरव्यू निकालना, नहीं सेलेक्ट हुए, फिर मेहनत करना, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है, और योगी जी के कर कमलों से हम लोग को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो भी बहुत ही हर्ष का विषय है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप भी आज से एक हिस्सा बन चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर का, अगर बोला जाए सरकार के साथ कदम मिला के अब आपको भी चलना है, तो जो हमारी जनता है उसके लिए आपने कुछ करने का क्या सोचा है? कि मतलब आज आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा जब आपकी जॉब शुरू की, कुछ सोचा है आपने करने के लिए? हाँ, अब जैसा हम लोग का जॉब प्रोफाइल है उसमें पब्लिक डीलिंग ही मेनली हमारा काम है, तो मेरा प्रयास बस यही रहेगा कि मैं जितना गरीब तबके और जो सोशल वल्नरेबल तबका है उसकी हेल्प कर सकूं। तो मेरा मोटिव तो यही है कि जो पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, मतलब जो जिनकी आवाज़ अभी तक नहीं पहुंच पाई है, वो उनकी मैं हेल्प कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे डिप्टी कलेक्टर के बैच में 37 लोगों में 21 महिलाएं हैं, तो ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा कि महिला सशक्तिकरण इतने अच्छे से बढ़ गया है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह मिल रही हैं। हमारे तो मतलब डिप्टी कलेक्टर के बैच में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं। कैसा लग रहा है आज लोक भवन में आके? अभी योगी जी खुद नियुक्ति पत्र देंगे, इतना हार्डवर्क किया होगा आपने, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, आपको जॉब मिलती है, वो फाइनल सिलेक्शन होता है तो ज़्यादा खुशी मिलती है। सीएम साहब से मिलेंगे तो एक और अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि एडिशनल के चलो ठीक है उनसे भी मिल लेंगे, जो हमने मेहनत की थी उसका भी फल मिल गया, और नया काम करने का मौका मिलेगा, नई लाइफ शुरू होगी। पहले भी पेपर्स करवाए जाते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा था, 4-4, 5-5 साल लग जाते थे रिजल्ट आने में। कहीं ना कहीं वो जो एज क्राइटेरिया था वो ही ख़त्म हो जाता था जॉब को लेके। तो आपको लगा है कि इस बार भी ऐसा कहीं पे आपको लगा हुआ है कि वो सब कम हो गया है? हाँ, पहले से तो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि भर्ती भी जो टारगेट था इस बार का 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने करना होता था, तो ट्रांसपेरेंसी और जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी से काम करते हैं, पहले स्टाफ 40 का था, अब 80 कर दिया है, तो मतलब जो काम है वो तेज़ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और मुझे नहीं लगता कि धांधली जैसा ऐसा कुछ, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है। मेरे को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति की गई है और मेरी रैंक 24वीं है। सर, कैसा लग रहा है? योगी जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला है, इतना हार्ड वर्क किया था, कई ऐसा टाइम भी आया होगा जहाँ थोड़ा मनोबल हिल भी गया होगा आपका, कैसा लग रहा है? मैम, ऐसा लगता है ना कि आपने किसी दिन के लिए बहुत मेहनत की होती है, कि जिस दिन जो सफल हो जाता है कि आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस दिन जितनी मेहनत की थी आज वो करने लायक थी, कि आपने पीछे बैकग्राउंड में जितनी मेहनत की, आज लगता है कि हाँ सफल हुई है मेहनत। सर, जैसे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आपको मिली है, तो सरकार के साथ अब आप भी एक सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, क्या सोचा है सर? जो योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, आप उसको सपोर्ट करते हो, कुछ चेंजेस करने का सोचा है? नहीं मैम, हम अब सरकार के हिस्सा हैं, तो जो पॉलिसी सरकार के हित में अलाइन होंगी, जो देश की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के अलाइन होंगी पॉलिसीज़, हम उस पर काम करेंगे। और जिस तरह से प्रशासन चलता है, मेजरली जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनके अगर भले के लिए काम किया जा सकता है तो हम पूरे सरकार के पूरे सहयोग के साथ काम करना चाहेंगे।